यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां अंधविश्वास और काले जादू की कहानियां खूब प्रचलित थीं। गांव के बाहर एक पुराना और सुनसान खंडहर था जिसे लोग डायन का घर कहते थे। गांव वाले मानते थे कि इस खंडहर में एक खतरनाक डायन रहती है जो रात के अंधेरे में निकलती है और गांव के लोगों की जान ले लेती है। गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति था जिसका नाम रामू काका था। वह हमेशा कहता था कि उस खंडहर के पास कोई नहीं जाए क्योंकि वहां डायन की आत्मा रहती है। लेकिन गांव के कुछ युवा उसकी बातों को मजाक समझते थे और डायन की कहानियों को बेबुनियाद मानते थे। एक रात गांव के 4 दोस्त रवि, सूरज, मोहन और अमर ने तय किया कि वे इस डायन की कहानी की सच्चाई जानेंगे। उन्होंने आपस में शर्त लगाई कि जो भी खंडहर में जाएगा और वहां से कुछ सबूत लाएगा वही बहादुर कहलाएगा। रात होते ही वे चारों उस खंडहर की तरफ चल पड़े। चारों के हाथों में मशालें और दिल में डर था, लेकिन वे हंसते और मजाक करते हुए खंडहर के करीब पहुंच गए। जैसे ही वे खंडहर के पास पहुंचे वहां अजीब सी ठंड महसूस होने लगी। हवाएं तेज होने लगीं और एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। अचानक से रवि की मशाल बुझ गई और चारों दोस्त घबरा गए। तभी उन्हें खंडहर के अंदर एक परछाई दिखाई दी जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। उनकी धड़कनें तेज हो गईं। वह परछाई एक महिला की थी जिसकी आंखें जलती हुई लाल थीं और बाल बिखरे हुए थे। उसकी आवाज इतनी डरावनी थी कि चारों के पैर जड़ हो गए। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, उसने धीमी लेकिन कठोर आवाज में कहा। यह सुनते ही चारों ने भागने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर कांपने लगे और वे एक एक करके जमीन पर गिरने लगे। अचानक उस औरत ने रवि को पकड़ लिया और हवा में उठा लिया। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि बाकी दोस्त बेहोश हो गए। अगले दिन सुबह गांव वाले जब वहां पहुंचे तो उन्होंने रवि का शव पेड़ पर लटका पाया। उसकी आंखें बाहर निकली हुई थीं और चेहरे पर अजीब सा खौफनाक था। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि यह डायन की करतूत थी जो उन लोगों को सजा देती थी जो उसकी जगह में कदम रखते थे। इसके बाद से गांव का कोई भी व्यक्ति उस खंडहर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। लोगों ने उस जगह को हमेशा के लिए छोड़ दिया और डायन की कहानी गांव की सबसे डरावनी कहानी बन गई। आज भी लोग कहते हैं कि अगर कोई उस खंडहर के पास रात में जाए तो डायन की आत्मा उसे मार डालती है।